स्टाफ ने कहा कि हमने कई बार मुक्तदरा को बावर करवाया कि बानी की राय के बगैर कोई भी मुल्की सतह पर बड़ा फैसला न किया होगा जी। सो इट मींस कि यू आर टॉकिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट। नहीं देखिए, हम तो नहीं, उन्होंने बात की होगी, मेरा तो नहीं राब्ता, उनकी बात होगी, उस वक्त तर्जुमान रहे और उनका राब्ता होगा भी, और वो उनकी मर्जी है, वो जा सकते हैं अदालत में। लेकिन बात वाज़ेह है ना कि देखें, इमरान खान साहब के बगैर ये निज़ाम नहीं आगे चल सकता। वजह यह है कि आवाम की सपोर्ट उस शख्स के साथ है, और अगर आवाम की सपोर्ट को नहीं मानते तो फिर वही बात होती है जो मोहसिन नकवी साहब आज कर रहे हैं, और वही बात होती है कि आप उनका नाम लेने से भी कासर होते हैं। वही बात होती है क्योंकि आपको पता है कि आप बोलेंगे तो आपकी कुर्सी चली जाएगी। नहीं, वो शायद एग्री कर रहे हैं कि सिस्टम में हम बेहतरी कर लेंगे। वो कौन एग्री कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हाँ, मोहसिन नकवी पहले अपनी परफॉर्मेंस दें। उन्होंने कहा, कुछ रहनुमाओं ने, सारों ने नहीं, बाद में उन्होंने कहा कि बस पॉलिसी अपनी बोला। पहले उन्होंने बोला, उन्होंने कहा जी कि आप बताएं टेस्ट जो है वो क्रिकेट नवे नंबर पर क्यों है? आप उन्होंने कहा बताएं जी कि आप दहशतगर्दी क्यों नहीं, आप तो SHO की मार कह रहे थे बलोचिस्तान की दहशतगर्दी। उन्होंने कहा है कि आपके पास ही तमाम चेयरमैन जो PCB और सारी चीजें सेनेट और आपके पास, उन्होंने कहा जी बड़ा ताकतवर वजीर है, वो तो वजीर आजम की कॉल पे नहीं आते, वो तो इजलास में नहीं आते। मोहसिन नकवी साहब ठीक कह रहे हैं, प्रोग्राम में बैठते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? मान गए। देखिए, उन्होंने कहा है कि वो हमसे ऊपर हैं भाई। ऊपर का मतलब ये है ना कि आप इतने लाचार हैं कि बोल भी नहीं सकते। वो बेशक जो मर्जी आपको कहें, आप बेबस हुए हैं। तो जब आप वोटों से आए होते ना तो आप खड़क के जवाब देते, भाई तुम कौन होते हो? आपसे बेहतर कौन जानता है ये बात? जवाब दे रहे हैं। कामरान साहिबा, नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि हमारी CC फैसला करने जा रही है कि नून लीग के साथ किस हद तक चलना है। सो विल दिस बी ऑन एजेंडा? क्या आप लोग इसके ऊपर सीरियसली गौर करने लगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक हमेशा तरीक़ेकार रहा है डिसीजन मेकिंग का, जो भी फैसले होते हैं वो एक कलेक्टिव विजडम से मजलिस आमला में होते हैं, हमारी ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में। ये उसमें जो है डेफिनेटली उसकी मीटिंग जो भी आज के हालात हैं, एंड आई बिलीव जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जिस कंसर्न्स का इजहार किया है वो इतने बेमायने नहीं है, ठीक है, उनको सीरियसली लेना होगा। और हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बिल्कुल बाकायदगी से होती भी है, और जो आज इश्यूज दरपेश हैं वो सब डिस्कस होंगे। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए, जमहूरियत की कंटिन्यूटी के लिए ना सिर्फ कुर्बानियाँ दी हैं, जानों के नजराने दिए हैं, हमारी कायदीन ने, हमारे कारकुनों ने कोड़े खाए हैं, जेलें बर्दाश्त की हैं, और जेलें भी वो कि आप हुकूमत से लैगी तो ह्यूज डिसीजन। देखिए डिसीजंस होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप बताएं 17 मेंबर्स के साथ भी अपोजिशन बैठी है। हमें कभी देखिए, हमने हाइपोथेटिकली प्राइम मिनिस्टर को कहा एतमाद का वोट लें, अगर लेट्स से हाइपोथेटिकली नहीं भी उनका नंबर पूरा होता, आपके ओहदे तो फिर भी रहेंगे। देखिए, पहली बात ये है कि पीपल्स पार्टी जो मैंडेट लेकर आई है, क्या हम उसको समझें कि उस मैंडेट की कोई हैसियत ही नहीं है? ठीक है। अगर आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की सालमियत की अलामत है। उन्होंने आज तक कोई ऐसी बात या कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया। यू आर नॉट इन फेवर ऑफ कौमी हुकूमत? वही हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो उनको भी कह रहे हैं कि वो लिख दें, आप भी कह रहे हैं फॉर्म 47 पे। तो अगर कौमी हुकूमत, देखिए बात ये कौमी जो भी होगा वो आइन के एन मुताबिक पार्लियामेंट में होगा। पार्लियामेंट से जो है मावरा कोई चीज नहीं हो सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन की खालिक भी है, आइन की मुहाफिज भी है। कोई भी चीज, कोई भी फैसले जो किसी को ख्वाबों में आते हैं वो ख्वाबों में सुने। आजाद कश्मीर में आप लेंगे वहां पर सदर का ओहदा या सिर्फ अपोजिशन लीडर ही? देखिए, बात ये आज़ाद कश्मीर का जो है रिजल्ट मुकम्मल होने दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद कश्मीर इशू पे पड़ी थी। मैंने आपको बताया ना, ये इशू हमारे दिल के भी करीब है। हमारे लिए कश्मीर शहरग है और कश्मीर की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कंप्लीट हो जाए, लास्ट फेज भी हो जाए, वी विल लुक एट आवर नंबर और हम ये देखेंगे कि हमें किस किस्म की वहाँ पे अपोजिशन में बैठना है। मफाद में अगर सदर का ओहदा लेना पड़ गया तो लिए देखिए, मैंने बताया ना कि पीपल्स पार्टी में आई एम नो वन टू मेक एनी कमेंट और डिसीजन। नहीं, आई कैन नॉट कमेंट। ठीक, ये मेरे दायरा कार में ही नहीं है। हमारे यहाँ ये कमेंट कोई नहीं करेगा जब हमारे पास, आपको पता है कि आईनी माहिरीन भी हैं। पीपल्स पार्टी हैज वेरी टॉल पर्सनैलिटी। हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटर्स हैं, ठीक है। तो हम जब बैठेंगे, हमारी जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठेगी, तो ये तमाम मामलात, इनकी बारीकियां, इनको देखा जाएगा। हमारा हर डिसीजन आइन के एन मुताबिक होगा और कश्मीर के मफाद में
और पाकिस्तान के मफाद में होगा। हम कश्मीर इशू पे किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस तरीके से कश्मीर के इशू में, कश्मीर इलेक्शंस के अंदर जो है रिगिंग की गई है, बिल्कुल मैनिपुलेटेड, मैनोवर्ड, रिग्ड इलेक्शंस कैन नॉट बी क्लेम्ड एज के किसी की विक्ट्री है। राइट समय हारून परवेज साहिबा, क्या नेशनल गवर्नमेंट के हवाले से PMLN के अंदर कोई बात हुई है? सॉरी, आप जरा नेशनल गवर्नमेंट के हवाले से क्या मौक़िफ़ है आपका? नेशनल गवर्नमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी एट दिस टाइम। देखिए, जिस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क की डोर संभाली थी, तो हर तरफ से मुल्क एक तबाही का मनाजर दिखा रहा था, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे हो, डोमेस्टिक इश्यूज़ पे हो। शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत करके, जिस बयान की आप बात कर रहे हैं, उस बयान में ये बात भी कही गई है कि वो 18 घंटे काम करते हैं। वहाँ पे पंजाब में मरियम नवाज साहिबा ने ये इसका कोई फायदा ही नहीं कर देखिए जी, वो उनकी उसमें नज़र में फायर फाइटिंग है। उनको हमने क्लास मॉनिटर नहीं अपॉइंट किया, तो जब एक पॉइंट ऑफ व्यू है उनका अपना होगा, हमारा अपना होगा। जब किसी फोरम पे बैठेंगे, असेंबली में बैठेंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे, हर बंदा अपनी बात करेगा। कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिसको पब्लिक ने सपोर्ट भी किया है, और हर खित्ते की, हर इलाके की अपनी वो होती है, एक लोकल पॉलिटिक्स भी होती है, वहाँ पे लोगों की अपनी स्ट्रगल्स होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेशनल गवर्नमेंट बन जाएगी, फवाद चौधरी साहब शेरवानी डस्ट ऑफ करके वो भी आपके बैठ जाएंगे। और लाइक आई सेड, ये तो वो लोग हैं, ये कहते हैं कि गवर्नमेंट लेजिटिमेट भी नहीं है, इनके पास कुछ हाथ में पावर भी नहीं है, ये तो इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। अगर इस हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, तो ये सब हुकूमत के फिर साथ आके हुकूमत में बैठना क्यों चाह रहे हैं? ये बात मैं JUIF को भी कहती हूँ, ये बात मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बारे में भी कहती हूँ। When the government is powerless, why are you wanting to jump onto a powerless vehicle? क्यों आप आएंगे एक नेशनल गवर्नमेंट में? अब आप क्यों आना चाहते हैं? देखिए, नेशनल गवर्नमेंट की हम जो बात करते हैं उसमें यही नुक्ता हमारा नज़र है कि जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, जिस तरह से लेकर चल रहे हैं, इस तरह तो जो है मुल्क नहीं आगे बढ़ सकता। कोई ऐसी होंगे नेशनल गवर्नमेंट का, ये ओके विद दैट? बिल्कुल, ये हमारी तरफ से ये बात की कि नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए ताकि जो है वो मामलात मुल्क के बेहतरी से चल सकें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ बढ़ें। तो इन्हीं के साथ बैठेंगे? नहीं, इनके साथ बैठने की बात नहीं। गवर्नमेंट में और कौन होगा? ये नेशनल नहीं है। नहीं, देखें, उसमें देखें ना, नुमाइंदे होंगे, उनके नुमाइंदे जरूर होंगे, लेकिन ये तो नहीं है ना कि जिस तरह अब ये सारी पार्लियामेंट और ये सारा सिस्टम चल रहा है, शहबाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो भी एक नेशनल। देखिए, ये तो अब आगे बात, मामला आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा ना। ये तो इनिशियल बात है। इस वक्त तो हम देख रहे हैं लॉन्ग मार्च की जब कॉल देते हैं तो इस तरह के मामला फिर उठने लग पड़ते हैं। अभी लॉन्ग मार्च पे हमारी तवज्जो है, 27 अक्टूबर को हम आ रहे हैं। मैंने देख ली है सारी पोस्ट ही, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इस्लामाबाद की तरफ रुख होगा, और ये जो कब्जा है, इस कब्जे को आवाम को लेकर वापस देना है इंशाअल्लाह। 27 सितंबर की आपने डेट दी है? 27 सितंबर। चेक करना पड़ेगा इस डेट पे क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगी। इतवार का दिन है, चलिए लॉन्ग मार्च होगा। आप लोगों ने बिल्कुल लॉन्ग मार्च होगा और इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा।